नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था और सब ठीक था, पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किलों से बनाई हुई उनकी पार्टी, इतनी जिंदगी भर की मेहनत। आपको ये अफसोस है, आप 25 साल से, जैसे कि मैं खुद देख रही हूँ, नेताजी को देख रही हूँ, मैं पार्टी भी देख रही हूँ 25 साल से। मैंने भी देखा कैसे पार्टी खड़ी हुई, मैंने भी बहुत चुनाव देखे, समाजवादी पार्टी के चुनाव में भी। आपका भी सामने नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ करना था, आज क्यों ये चीज़ होती है? ये तो चीज़ें आप नहीं चाहते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी को कुछ मिलता। हाँ जी, पर मैंने नहीं चाहा। हम चाहते थे सब हिल मिल के रहें, सब एक रहें, सब एक साथ त्योहार पे बैठ करके बात करें। और ये बात मैंने बाद में 1 जनवरी के बाद भी कही कि अगर सारे लोग बैठ करके इकट्ठे बात करें, बात कर रहे होते या कुछ कर रहे, साथ में बैठ करके डिस्कशन कर रहे होते, अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते, तो ये 1 जनवरी वाली घटना नहीं होती, क्योंकि अब सब अपने अपने में बिजी हो गए हैं। सब लेके निकल लिया, आपको नहीं लग रहा? नहीं, उसने कहा है वापस करेंगे, देखिए क्या करता है। अखिलेश ने तो कहा है कि 3 महीने में वापस कर दूंगा सब कुछ। आपको उम्मीद है कि वापस कर देंगे? आप चाहते हैं? नेताजी नेताजी हैं, उनका वापस करें ना करें वो नेता ही रहेंगे। जी। आप कहते हैं ना कि आदमी अपने घर वालों से नहीं जीत सकता, बाहर वालों से तो जीत सकता है। नेताजी का सम्मान जितना बाहर लोग करते हैं, वो हमने भी देखा, लोग सोच नहीं सकते किसी तरीके का। परिवार में इस तरीके की चीज निकल के आ जाए और 1 जनवरी जैसी घटना हो जाए, तो कितनी दुखद है। बहुत दुखद है। सब लेके निकल लिया, आपको नहीं लग रहा? नहीं, उसने कहा है वापस करेंगे, देखिए क्या करता है। अखिलेश ने तो कहा है कि 3 महीने में वापस कर दूंगा सब कुछ। आपको उम्मीद है कि वापस कर देंगे? आप चाहते हैं? नेताजी नेताजी हैं, उनका वापस करें ना करें वो नेता ही रहेंगे। जी। आप कहते हैं ना कि आदमी अपने घर वालों से नहीं जीत सकता, बाहर वालों से तो जीत सकता है। नेताजी का सम्मान जितना बाहर लोग करते हैं, वो हमने भी देखा, लोग सोच नहीं सकते किसी तरीके का। परिवार में इस तरीके की चीज निकल के आ जाए और 1 जनवरी जैसी घटना हो जाए, तो कितनी दुखद है। बहुत दुखद है। जिस समय ये घटना हुई, आपको कितना अफसोस हुआ? आपको नहीं लगा कि भाई ये क्या हो गया, सडनली क्यों हो गया? हम लोग तो सोए भी नहीं थे, कितने दिन नहीं सोए, और कितने दिन समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वही बात, फिर छोड़ दिया भगवान के ऊपर, समय के ऊपर, कि नहीं, ईश्वर ने कराया और ये समय ने कराया। तब जाकर के थोड़ी सी राहत मिली। शिवपाल जी का जो अपमान हुआ, आपको लग रहा है कि वो कितना खराब हुआ? आप कैसे देख रहे हैं? नहीं होना चाहिए था उनका अपमान, उनकी गलती ही नहीं थी, उनकी गलती नहीं थी। ये बार बार कहना कि उन्होंने ऐसा कुछ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। उनको तो जब अध्यक्ष बनाया गया था तब भी उनको पता नहीं था, वो सफे में थे। और इन्होंने, प्रोफेसर साहब ने जो किया, इनके साइन से बनाया गया था, इनको उसी समय रोक देना चाहिए था नेताजी को कि अध्यक्ष नहीं बनाओ इनको, तो कोई बात ही नहीं होती। आप उन्होंने उनके सेक्रीफाइस को, इतने सालों के सेक्रीफाइस, जो खुद बार बार कहते हैं मैंने बहुत किया, मेरे आज भी कोई मलाल नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी इतने सालों की मेहनत को एक बार में मुझे शिवपाल जी ने बहुत किया, नेताजी के बहुत काम किए, नेताजी की बहुत सेवा करी, जैसे एक छोटा भाई एक बेटा करता है उस तरीके से करी। नेताजी का भी बहुत प्यार है उनके ऊपर। शुरू शुरू में जब बहुत गरीबी थी तो उन्होंने मतलब किस तरीके से रात काटी है, जो जो मतलब दरिया बिछी होती थी उनको ही ओढ़ लेते थे रात को, इस तरीके से रात काटी है। तो वो व्यक्ति पार्टी के लायक, तो पार्टी में रहने लायक तो है ही ना, पार्टी के पदों के लिए भी हकदार है वो। अब आज के लोग जो भी कहते रहे वो गलत है। आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते, आप उसको सही नहीं मानते? हम सही नहीं मानते, उनके संग गलत हुआ है, शिवपाल जी के संग 100% गलत हुआ है। और घर के लोग और है कि ये लगातार कहा जाता रहा कि हर चीज में आपको ब्लेम करते हैं। हाँ, हर चीज में कर दिया गया, मेरा तो कोई रोल ही नहीं था। अब ये कौन कर रहा था मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप चाहेंगे चीजें सामने आए?
हम चाहेंगे चीजें खत्म हो जाएं। सामने आने से क्या फायदा है, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, फिर से सब एक हो जाए, सब एक अच्छे से रहें। हम नहीं चाहते। सम्मान आप चाहेंगी वापस मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनका सम्मान तो मेरे लिए सबसे जरूरी है। क्योंकि एक और अखिलेश जी के ऊपर भी लगा औरंगजेब, कल भी एक बीजेपी के बड़े लीडर ने ये चीज कह दी कि उनको कंस और उनको औरंगजेब का कहा। कैसे देखते हैं आप? कि ऐसा नहीं लगा कि कहीं प्रूव हो गया वो चीज? वो उसने भी पता नहीं कैसे ये सब कर डाला, लेकिन जो उसके दिल में है ऐसा नहीं है। पिता के प्रति आदर है, अनादर नहीं है। कुछ लोगों ने आपको लग रहा बहकाया या? हाँ, मुझे लग रहा है मिसगाइड हुआ है कहीं से वो। क्योंकि जब भी कोई बात होती है, जैसे कहो उनकी तबीयत खराब हो रही है तो डॉक्टर को भेजेगा, ध्यान रखेगा, पूछेगा, हमसे कहेगा। मेरी तबीयत जैसे खराब हो रही है तो मुझे भी कहेगा चीनी नहीं खाओ, ये नहीं करो। तो अंदर से तो है, लेकिन ऊपर से किसने भड़का दिया पता नहीं। निश्चित रूप से इसका नुकसान इलेक्शंस में नजर हाँ आएगा। हाँ, आएगा। दूसरी चीज एक ये भी है कि ये हुआ कि अब 11 के बाद क्या होगा? आपको लग रहा है कि अब अगर सपोज नेताजी को वापस कर भी दिया मिल जाए, आपको लग रहा है कि आपको नहीं लगता कि अब आपको भी उनके साथ में स्टैंड लेना चाहिए ताकि मजबूत हो पाए नेताजी भी, और दोबारा लोग इस तरीके का काम नहीं कर पाए? नेताजी मजबूत हैं, और अगर वो कहेंगे हमसे स्टैंड लेने के लिए उनके साथ में, तो हम उनके साथ ही खड़े हैं। मतलब अब वो समय नहीं रह गया कि आप पीछे चले जाएं और अब पीछे नहीं जाएंगे। आप चाहेंगे कि खुल के आप भी सामने आए? हाँ, अब हम पीछे नहीं जाएंगे। वो नेताजी के लिए स्टैंड लेना हो या अखिलेश के लिए कुछ कहना हो, अब पीछे हम नहीं जा सकते। क्योंकि सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और मेरा बहुत अपमान हुआ है। और मैंने वेट किया कि कोई ना कोई इस बारे में बोले, पर कोई नहीं बोला। वो अचानक से जब वोट डालने गए हैं, अचानक से मेरे सामने माइक आ गया, तो जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। निश्चित रूप से आपने जो बोला वो अपने मन की बात बोली होगी कि दोनों आंखें हैं, क्योंकि आप 25 साल से थे जब मुख्यमंत्री जी भी बहुत छोटे रहे होंगे। और पहले से, बहुत छोटे से, जब ये पढ़ता था, फिर ये यहाँ मैसूर पढ़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया गया। मतलब मेरा इसकी शादी वादी सब कुछ, कहीं कोई बात ही नहीं हुई है। प्रतीक की शादी में इतना डांस करना, इसका सब लोग मतलब हैरान थे कि इतना ये अखिलेश इतना डांस कर रहा है, इतना डांस करना सबके साथ में, सबको ताजमहल दिखाने ले जाना, इसके अपर्णा के दोस्त आए हुए थे उनको भी लेके जाना। तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो हो गया 1 साल में। अपने घर का बेटा इस तरीके से बागी हो जाएगा? कभी नहीं सोचा था। क्योंकि आप तो कभी सामने नहीं आए, आपने कभी अपनी सफाई में कभी कुछ नहीं कहा, ना सफाई में या किसी के लिए भी कुछ नहीं कहा। डिम्पल जी के साथ कैसे रहा? आपको लग रहा है क्या लोगों ने कहा कि भाई सास बहू में भी नहीं बनती? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अब क्या लग रहा है आपको? आप एक तो ये चाहते हैं कि नेताजी का सम्मान वापस आए, आप खुद खुल के सामने आएंगी राजनीति के अलावा, प्रतीक जी को कैसे लाएंगे? प्रतीक जी तो कहते हैं राजनीति में नहीं आएंगे। वो भी देखेगा, समय की डिमांड को समझेगा तो जरूर आएगा। और अब आपको लगता है वाकई समय है सिर्फ सेक्रीफाइस करके और बिहाइंड द कर्टन रह करके काम करने नहीं, का अब काम करने का कोई मतलब नहीं है। चुप रहने का तो चुप मतलब? रहने का नहीं मतलब है। मैंने बोल भी दिया अखिलेश से कि सरकार बनाओ बेटा, इस बार तुमको हम बताएंगे कितने काम कराने हैं तुम्हें। आपके फिर ये लगा कि आपने चीफ सेक्रेटरी बदलवा दिया, आपने मंत्री बदलवा हाँ, वो तो पता नहीं क्या क्या लगा जाने क्या क्या लगा। चीफ सेक्रेटरी जब बदलवाए गए थे, कौन थे उनको तो हम पहचानते भी नहीं। दीपक सिंघल नहीं, उससे पहले भी था कि मेरे कहने से वो आए, मेरे कहने से वो गए। जब से सरकार बनी तब से चल रहा था।
तो चाहेंगे हम इतने पावरफुल हो जाएं कि सब करवा सके। उसके लिए तो आपको राजनीति में आना चाहिए। अब तो हम चाहेंगे कि हम इतने पावरफुल हो जाएं कि ये सब करवा सकें और जिन्होंने ये सब किया उनका मुंह तोड़ जवाब दे सके। हमारे घर को बर्बाद किया है लोगों ने। कभी हमने नहीं सोचा था कि अखिलेश अलग हो जाएगा नेताजी के जीते जी। आज भी उनके कमरे जो हैं, उनके कमरे, बेडरूम, बच्चों के कमरे बंद रहते हैं, सफाई हो जाती है, बंद हो जाते हैं, क्योंकि कैसे उस कमरे में जाए जिस कमरे में बेटे बहू रहे हो इतने सालों। मेरा तो मन ही नहीं करता कि उस कमरे को हम कुछ करवाएं, और लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो क्या क्या काम कराएंगे आप? गरीबों के ही कराएंगे हम। हाँ, मतलब जब नाम ही हो गया कि आप काम कराते हैं तो कम हाँ से कम हाँ, गरीबों के ही कराएंगे। अब तो मैंने खुल के बोल दिया है ना कि अब तो गरीबों के नेता ही से भी बोल दिया, अब रुकेंगे नहीं हम, आपके कहने से भी नहीं रुकेंगे। मुझे आपकी कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे आपकी कोई सैलरी नहीं चाहिए, हम अपनी आत्मा की शांति के लिए करेंगे। लेकिन अब सामने आएंगे। अब सामने आएंगे। बहुत हो गया पीछे से। पीछे रह करके भी अगर इतना सुनना पड़ जाए क्योंकि आपकी जगह कोई और होता तो वो तो कोलैप्स कर जाता है। क्योंकि इतने एलिगेशंस, तरह तरह के एलिगेशन जो आज के समय में कोई सोच नहीं सकता। कौन विश्वास करेगा नींबू और मिर्ची और नारियल इस सब पे? हाँ, तो मैंने तो कभी देखा भी नहीं ये सब। हम तो अपनी माता रानी के भक्त हैं, बस उनकी ही पूजा करते हैं, उन्हीं को मैंने अपना गुरु माना है। मैंने इंसान को भी गुरु नहीं बनाया, क्योंकि है नहीं कोई इंसान गुरु बनाने लायक। आपने तो पार्टी अब आपको भी होल्ड करनी चाहिए नेताजी के साथ साथ। नहीं, पार्टी नेताजी होल्ड करेंगे, अखिलेश होल्ड करेंगे, बच्चे ही करेंगे, नेताजी करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे अब। खुल के सामने आएंगे। हाँ, ये फिर भी 11 मार्च को कैसे देखते हैं आप भी एज अ मदर? आप कैसे हम तो यही चाहते हैं कि भाई अखिलेश जीते, फिर से मुख्यमंत्री बने, और जो पिछली सरकार में हुआ अब नहीं हो, अब नहीं हो वो। सरकार अच्छी चले। सरकार अच्छी चले, रिश्ते अच्छे रहें।